अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सबिया बलोच है और मैं बलोच यकजहती कमेटी के मरकज़ी रुकन हूँ। बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा जिनमें डॉक्टर महरम बलोच, शाजी सिबगतुल्लाह बलोच, बीबर बलोच, बीबू बलोच और गुलजादी बलोच शामिल है। गुज़िश्ता 1 साल के अरसे से क्वेटा में किसी नाकर्दा जुर्म के तहत कैद है। बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं को जिन दफ़ात के तहत कैद किया गया है वो काबिल ज़मानत है, मगर उन्हें गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके 3MPO के तहत कैद रखने और उसके बाद काबिल ज़मानत FIRs में ज़मानत न देकर सिर्फ इसलिए कैद किया जा रहा है ताकि बलूचिस्तान में जारी कत्ल कोश को वसअत दी जा सके। इस पूरे साल में जहां बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं और दीगर सियासी कारकुनों को कैद रखा गया, उन्हें गैर कानूनी तौर पर खामोश कराने की कोशिश की जा सकी, वहीं बलूचिस्तान में जबर की जो तसलसल है उसको मज़ीद वसी किया गया, जबर का दायरा मज़ीद वसी किया गया और बलूच अवाम को हर उस हरबे के ज़रिए मिटाने की कोशिश की गई जो कि इंतहाई गैर अखलाकी और गैर कानूनी रही हो। इस पूरे अरसे में बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों में इंतहाई तेज़ी लाई गई और साथ ही जितने जबरी गुमशुदा अफराद है उन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से कत्ल करके, उन्हें कभी किल एंड डंप पॉलिसी में कत्ल करके फेंकने और कभी फेक एनकाउंटर्स में मारने के सिलसिले में भी तेज़ी लाई गई। इस पूरे अरसे में ख़वातीन और बच्चों को भी बुरे तरीके से निशाना बनाया गया और आज भी 7 से ज़्यादा ख़वातीन जबरी तौर पर गुमशुदा है। इस पूरे अरसे में 18 साल से कम उम्र बच्चों को भी टारगेट किया गया, उन्हें भी बलूच नस्ल कुशी की पॉलिसियों का हिस्सा बनाया गया। इस पूरे अरसे में बलूचिस्तान में जबर के माहौल को कायम रखने के लिए ऐसे कानूनी तरामीम लाए गए जिनका इतलाक जबरी गुमशुदा अफराद के लवाहिकी और बलूच सियासी कारकुनान पर किया गया ताकि उन्हें मुकम्मल तौर पर खामोश किया जा सके। बलूचिस्तान में जबर के इस दायरे को वसी करते हुए बलूचिस्तान में सियासी कारकुनों को न सिर्फ कैद किया गया बल्कि उन्हें जबरी गुमशुदगी का निशाना भी बनाया गया और उनमें जिसे ज़ीशान ज़हीर का वाक़या है जो अस खुद एक विक्टिम भी है और एक जो है ना जबरी गुमशुदा फर्द के बेटे भी है और एक इंसानी हकूक़ के कारकुन भी रहे हैं। उन्हें जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाने के बाद उनकी मशक़शुदा लाश भी फेंकी गई और इस तरह के दीगर कई वाक़यात भी रूनुमा हुए। हम समझते हैं कि बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं की कैद एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं बल्कि बलूचिस्तान में जारी जबर को वसी करने के लिए ये एक कड़ी है। इसलिए उनके जबरी कैद के 1 साल को मुकम्मल होने पर बलोच यकजहती कमेटी एक कैंपेन का ऐलान करती है और इस कैंपेन में न सिर्फ रहनुमाओं के कैद के खिलाफ दुनिया में आगाही फराहम की जाएगी बल्कि इस कैंपेन में बलूचिस्तान में होने वाले जितने वाक़यात और सानियात है वो भी दुनिया के सामने लाने की कोशिश की जाएगी। ये 4 हफ्तों पर मुहित एक कैंपेन होगा जिसमें पहले हफ्ते बलोच नस्ल कुशी के मुतालिक आगाही फराहम की जाएगी और दूसरे हफ्ते में बलोच सियासी कारकुनान जिनमें जितने भी जबरी गुमशुदा सियासी कारकुनान रहे हैं या ऐसे कवानीन जिन्होंने सियासी अमल को ग्राउंड पे रोका हुआ है उन तमाम अवामिल पर आगाही फराहम की जाएगी। तीसरा हफ्ता बलूचिस्तान में जुडिशरी लॉ और बलूचिस्तान में जुडिशरी मीडिया और हुकूमत के किरदार पर तनकीदी जायजा लिया जाएगा कि किस तरह से ये इदारे बलूच नस्ल कुशी को जारी रखने में या बलूचिस्तान में होने वाले वाक़यात पर खामोशी रखे हुए है या किस तरह से इन वाक़यात को सपोर्ट किए जा रहे हैं। और चौथा हफ्ता बलोच यकजहती कमेटी पर क्रैकडाउन और रहनुमाओं की गिरफ्तारी और इस पूरे साल में उनके साथ होने वाले वाक़यात पर मुनहसर होगा। इस पूरे कैंपेन में आप दुनिया के किसी भी हिस्से से हमारा साथ दे सकते हैं। आप वीडियो पैगामात शेयर करके, अपने तंजीम की जानिब से स्टेटमेंट जारी करके, आप सिग्नेचरी प्रोग्राम्स जनरेट करके, आप थिएटर प्रेजेंटेशंस करके, आप आर्ट के ज़रिए, आप शायरी के ज़रिए
آپ اپنے علاقے میں پینل ڈسکشنز، ویبینار، سیمینار، پمفلیٹنگ اور دیگر ایسے جتنے بھی پرامن طریقوں سے آپ ہماری آواز بن سکتے ہیں، ہم آپ سے توقع کریں گے کہ آپ اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ شکریہ۔